आजकल हमारे देश में ना बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि हमारे पूर्व पीएम श्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। जीएसटी की कंट्रोवर्सी चल रही है। अब तो भैया यूज्ड कार को बेचने पे भी हमें टैक्स देना होगा। यानी नई कार पर हम ऑलरेडी जीएसटी दे रहे हैं, सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर सेस देते हैं। उसके बाद भी टैक्स वसूलने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। Salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बीजेटी में बुरा हाल चल रहा है। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। बिग बॉस में बड़ी बड़ी लड़ाई और बड़े बड़े इलेक्शन भी हो रहे हैं। मन कार्ड प्ले किया जा रहा था। यहाँ तो देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है और पुष्पा 2 को लेके भाई अब तक वो विवाद खत्म नहीं हो रहा। The Pushpa 2 Stampede showdown continues to escalate. Superstar Allu Arjun was grilled by the Hyderabad cops for nearly 4 hours today. Politics, in fact, is playing out in this matter. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़। आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि AI न्यूट्रिशन ने ग्रिफिन नाम से प्री वर्कआउट लॉन्च कर दिया है। 2 साल की मेहनत के बाद ये प्री वर्कआउट आप सबके बीच में आया है। जैसे कि अभी फिजिकल भी आने वाला है बहुत सारी पुलिस भर्ती के लिए, तो वो भाई भी इसको यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड ना लें, क्योंकि इसके अंदर यूज किया गया है नाइट्रोसिजाइन, जो आपके बॉडी में NO का प्रोडक्शन बढ़ाता है, ऊपर से आपको थकान भी नहीं होने देता और इसका रिजल्ट बहुत इंस्टेंट है, बहुत ही किफायती है। आपको 40 सर्विंग इस डब्बे में मिलती है, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आप हाफ स्कूप से भी कम में काम चला सकते हैं। ऊपर से आप अगर जिम जाते हैं, आपको मस्कुलर बॉडी बनानी है, वेट गेन करना है, वहां पे भी अपने वर्कआउट को इनहेंस करने के लिए और अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप इस प्री वर्कआउट का यूज कर सकते हैं। सबसे खास बात, इसके अंदर है US पेटेंट नाइट्रोसिजाइन, जो इंडिया में बहुत ही कम नाम मात्र ब्रांड यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अभी बाय करें। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं RUBAL। फटाफट जाइए, अभी बाय कीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल ना जब 1990 और 91 में चला था, देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ऊपर से भारत के अराउंड में ना बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि भारत का हमेशा से दोस्त रहा है रशिया, उसका डाउनफॉल, यानी कि सोवियत यूनियन टूट रहा था। ऊपर से भारत जहां से अपना कच्चा तेल मंगाता था, ईरान और इराक के बीच में लड़ाई चल रही थी। मार्च 1991 तक ना भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते का रिजर्व था, जिससे वो बाहर से निर्यात कर सके। जैसे कोई भी हमें जरूरत होती है, उसके लिए हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ हमारे पास 3 हफ्ते तक का ही फंड था। जब भी किसी देश में ऐसी स्थिति होती है ना, तो वहीं पे उभरती है डिक्टेटरशिप, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव। तब इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा था भारत की, सब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तब PM साहब ने जिनेवा से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया अपना वित्तीय सलाहकार बनाकर। कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया जाता है देश का फाइनेंस मिनिस्टर। तब बहुत सारे बड़े फैसले और तब की इकोनॉमी को बचाने में बहुत बड़ा रोल है हमारे पूर्व PM जी का। सबसे बड़ा फैसला उस दौरान आया था कि इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया। डीवैल्यू से मतलब उसकी वैल्यू को गिराकर, ये बहुत ही एक अलग सा स्टैंड था, जिसके बाद बहुत सारा फंड हमारे रिजर्व में वापस आया। उस टाइम पे बहुत कड़े फैसले लिए गए, जिसमें से एक था अपने गोल्ड को गिरवी रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड गिरवी रखा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान को। 1991 में सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बची, और इसमें सारा जो रोल है हमारे पूर्व PM जी को जाता है, मनमोहन सिंह जी को। उन्होंने हमारे इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पूरा मार्केट खोल दिया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 96 तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और हमारी जो इकोनॉमी को उठाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनके ना रहने के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब आगे चलते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे। भाई कुछ दिन पहले तक ना इंडियन टीम जो थी ना, टेस्ट टीम की नंबर 1 टीम होती थी दुनिया की। 12 साल तक लगातार अपने घर में कोई भी सीरीज नहीं आ रही थी। ये वही टीम थी जो अक्टूबर 2024 में ना 12 साल बाद अपने घर में ही हारती है। दुनिया इस बात से ज्यादा हैरान होती है जब हमारे कप्तान जो है रोहित शर्मा ये बयान देते हैं। And about Shami, I think it's high time somebody from NCA talks about him. I'm really, that's our National Cricket Academy where he is rehabbing. Those guys are the ones need to come up and give us some kind of update. But look, अभी बीजेटी चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। मुझे तो ऐसा लगता है कि R अश्विन के अलावा बहुत सारे प्लेयर इसके बाद संन्यास लेने वाले हैं। या तो संन्यास लेंगे या तो
उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। हैरान तो पूरा देश जब था जब फॉलोअर बचाने पे हमारे गौतम गंभीर और विराट कोहली जी ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं जैसे उन्होंने किला जीत लिया हो। मतलब नंबर 10 और नंबर 11वें जो बल्लेबाज है उनके ऊपर पूरी टीम डिपेंड कर रही है। और स्पेशली जब हम बॉलिंग की बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पहले दौरे बहुत खतरनाक रहे हैं, तब हम जब बॉलिंग की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही बॉलर को लेके गए हैं हम, जो है बुमराह। जहां पे सारी टीम के बॉलर्स एक तरफ, वहां पे एक तरफा सिर्फ बुमराह ही से हमें उम्मीद हो रही है। ऐसा टीम इंडिया का डिक्लाइन जब देखा गया है जब मैच फिक्सिंग सामने आई थी। मतलब ये वो एरा है जब कप्तानी सौरभ गांगुली को थमाई गई थी और टीम को दोबारा से बिल्ड किया गया। अब ये जो दौरा है ना, इसमें भाई बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो बल्लेबाज है ना भाई, वो यार हमारी नाक कटवा रहे, जबकि हमें बैटिंग ऑर्डर्स में ना हमारे दिग्गज हुआ करते थे हमेशा से। और अगर आज के मैच की बात कहूँ ना, तो आज के मैच में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें रेड्डी साहब की बहुत तारीफ की थी। तो रेड्डी साहब ने शतक लगा के ये मैच को कहीं हद तक बचाया है। और बाकी हम पूरी सीरीज में ही यही उम्मीद करते रहे कब बारिश होए और कब हम बच जाएं। चलो देखते हैं। वैसे भी भाई हम खेल कम रहे हैं, कंट्रोवर्सी वहां पे ज्यादा हो रही है। जैसे कि विराट कोहली को बहुत वहां पे बू सुनने को मिल रही है, बहुत सारा एग्रेशन आ रहा है पब्लिक के द्वारा। विराट की तरफ पहले सिराज की तरफ था, वहीं पे हमारे कुछ कमेंटेटर भी खुद हमारा पक्ष ना लेके फॉरेन मीडिया का पक्ष ले रहे हैं, फॉरेन लोगों का पक्ष ले रहे हैं। अरे भैया, हीट ऑफ द मोमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड आप उठा के देखो ना, थोड़ा यार अपने खिलाड़ी को भी सपोर्ट करो। हाँ, गलती होती है जब आदमी गुस्से में होता है और जब चीजें खराब हो रही होती है। जहां हमारा इंडिया का इतना बुरा हाल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहीं इंडिया में एक कंट्रोवर्सी बहुत जोरों पे चल रही है, जो कि जीएसटी को लेके। भाई 2021 में मैं भी नीलमिला सीतारमन जी से मिला था और वहाँ पे भी हमने बहुत सारी बातें सुनी थी, पर्सनल मीटिंग थी, उन्होंने बुक भी दी थी। लेकिन अभी तो यार कुछ और ही चल रहा है। मतलब हर जगह पे यही मुद्दा उठ रहा है कि जीएसटी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। इवन ये भी सुनने में आ रहा है, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसके लिए स्पेशल मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, कि यूज्ड कार को बेचने पे भी हमें टैक्स देना होगा। एक तो भैया पहले ही लॉस हो रहा है सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते टाइम, ऊपर से अब सरकार को भी देना पड़ेगा, तो भैया बहुत दिक्कत होएगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आपका सबका फेवरेट टॉपिक यानी बिग बॉस। बिग बॉस ना, मतलब मुझे आपकी वजह से ज्यादा देखना पड़ रहा है, अपनी वजह से कम, क्योंकि हर दूसरा डीएम मुझे इंस्टाग्राम पे यही आता रहता, भैया अब क्या होगा। देखिए, जहां से बाहर से मैं बिग बॉस को देख रहा हूँ, एक नजरिया, एक तो भैया ये वुमेन कार्ड खत्म नहीं होता सारी दुनिया में से, बाहर भी और अंदर भी। मतलब कशिश ने यार क्या ही गंद मचा रखा है। आज के वीकेंड के बारे में ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। खुद फ्लर्ट करो, खुद उसके एब्स के ऊपर अविनाश के टॉकिंग करो, मस्कुलर शोल्डर देखो, पता नहीं क्या क्या बात करो, स्नैक्स बोलो, और जब एक लाइन अगला लड़का बोल दे तो भैया बवाल हो जाता है। जैसे देखो मेट्रो में भी होता है, जैसे आम जिंदगी में होता है, लड़का कुछ भी, लड़की कुछ भी कह सकती है, लेकिन लड़का तू भी नहीं कह सकता। ये तो भैया बहुत गलत बात हो रही है। वही हमें बिग बॉस में भी देखने को मिल रहा है। इविक्शन की बात करें तो बिग बॉस में भैया जो चीजें होती हैं वो मेकर्स के द्वारा ही चलती रहती है। रियलिटी शो का कंसेप्ट समझो भाई, एक पिक्चर है, पिक्चर में किसको हीरो बनाना है, किसको विलन बनाना है और किसको साइड कैरेक्टर बनानी है, ये सारा पोर्ट्रे किया जाता है स्टोरी लाइन को बना के। तो कुछ भी हैरानी की चीज नहीं है, कुछ बहुत शॉकिंग इविक्शन आगे भी होने वाले हैं। और जहां से हमारा पीओवी है, जहां से हम समझ रहे हैं एज ए दर्शक और एज ए मेकर्स का दिमाग, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 3 से पहले ही कहीं रजत भाई को साइड ना कर दे, क्योंकि अभी जो इंटरनल इविक्शन है ना, उसमें अब जो मेन जो वोटिंग होगी अगर हुई तो वो सारी की सारी वोट जाएंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है रजत, और बाहर भी बहुत सारा सपोर्ट और वोटिंग मिल रही है रजत को। ये जो 2-3 दिन गए हैं ना भाई, ये सारे के सारे जो मुद्दे थे ना, वो गर्ल्स वर्सेस बॉयज के बना दिए गए। मतलब कि मुझे ऐसा क्यों बोला, कशिश ने वही प्लान वो जो पहले 1 साल से उसके दिमाग में चल रहा था दिग्विजय को लेकर, सेम वही पोर्ट्रे किया गया अविनाश को लेकर। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी हुई। जब टास्क के दौरान सारा जी चोट पहुंचाना चाह रही थी, वो टास्क को खराब करना चाह रही थी, तब वहां पे करण ने उन्हें हाथ से पकड़ा और साइड किया, तो वो उस पर बवाल मचा रही है। भाई सबसे मुझे नहीं पता कौन से माइंड को उससे सबसे परेशान तो दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हैं मुझे पूरे शो के दौरान। लास्ट भाई ये मतलब पिक्चर खत्म होने को आई है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा चुकी है, लेकिन इसके ऊपर ना अब तक कंट्रोवर्सी नहीं खत्म हो रही है। मैं पुष्पा 2 की बात कर रहा हूँ, कल भी बैठक चल रही थी, आज भी बैठक चल रही थी। भाई डायरेक्टर और हीरो की जान लोगे क्या? अब हो गया भैया, इतना वो कुछ कह रहे हैं, इतनी माफी मांग लिया, उसके ऊपर मुकदमा हो गया है, जेल जा चुके हैं, हाई कोर्ट से आ चुके हैं, मतलब पैसे देने को तैयार है, हर चीज को तैयार है। तुम चाहते क्या हो? एक पिक्चर जो अच्छा कर रही है, एक अच्छा बिजनेस ला रही है, इतने सारे घरों में वो
खाना प्रोवाइड करा रही है, एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया बहुत सारी फिल्में ऐसा करें। भाई हमारी जीडीपी भी तो जुड़ी है इससे, तुम विवाद बना रहे हो काम खा, ये पॉलिटिकल एंगल बना दिया है। और बेचारा हमने तो कहीं ये भी सुना कि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मैं आगे फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। इतना क्यों इमोशनल टॉर्चर कर रहे हो भाई, ये खत्म करो और पिक्चर को देखो। उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, ठीक है कि मसाला एंटरटेनमेंट है, वो झुकेगा नहीं साला। वो सबसे जब पहली फिल्म आई थी ना, उसमें बहुत एक रियल चीज लगी थी कि अपनी मर्जी का काम से काम रखो और अपनी मर्जी के मालिक बनो। वो पैर पे पैर रख के बैठता है और वो चीज रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी है। दूसरे पार्ट में बहुत सारी क्रिंज चीजें भी है, लेकिन एक हस्बैंड का वाइफ के प्रति प्रेम और वाइफ का हस्बैंड के प्रति स्नेह और प्रेम, वो भी तो सीखने वाली चीज है। वहां पे बात करो भैया, उस चीज को विवाद मत बनाओ यार। इतनी बढ़िया फिल्म बनी है, हम तो तीसरी की बात देख रहे थे, ठीक है, होता रहता है, हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे हादसे ना चाहते हो जाते हैं। चलो जो हो गई वो उसके लिए माफी मांग रहे हैं, कंपनसेशन भी देने को तैयार है, और क्या ही करेंगे, क्यों इसे पॉलिटिकल एंगल बना रहे हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिग बॉस के ऊपर यार मत कहा करो यार, फिर मुझे देखना पड़ता है, फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। बाकी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि बिग बॉस में भाई टॉप 3 मैं फिर बोल देता हूँ, नंबर 1 करण या विवियन, इन दोनों को रखा जाएगा एज ए मेकर्स, और 2, 3 अविनाश नहीं आ सकता भाई, तो ये 3 रहेंगे, तीसरा रजत। इन तीनों में ही टॉप 3 रहेंगे। अब वो आगे देखा जाएगा कि कैसे ये एक दूसरे को, अगर ये भी बोल देंगे ना कि भाई टॉप 3 में किसके पास वोट ज़्यादा है कि किसे निकाले 3 में से आपस में, तो ये दोनों मिलकर रजत को निकाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके प्री-वर्कआउट को यूज करो और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कोड RUBAL यूज करो, आपका ही है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।